As promised, I am back with series 2 on the power of listening for rapid English fluency. क्या आपने you have spent months on grammar and vocabulary, some of you, and yet struggling to speak in simple English, simple sentences? ऐसा प्रॉब्लम क्या आप लोगों को आया है? आप में से काफी लोगों को आया होगा. कुछ लोग तो महीनों सालों लगाते हैं लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर फ्लो नहीं मिल पाता है. इसका क्या कारण है? क्या वो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं? और क्या वो अगर एफर्ट लगा रहे तो उन्हें रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए? क्या उनका फ्रस्ट्रेशन जेन्युइन नहीं है, नेचुरल नहीं है? क्या अगर मैं आपसे कहूं कि जो स्टार्टिंग ब्रेक थ्रू है वो स्पीकिंग ड्रिल्स में नहीं है बल्कि लिसनिंग में है? इनिशियल ब्रेक थ्रू. In this mind-blowing video, we will know the hidden power of listening for early learning, and it's all backed by research. आपको एकदम इन डेप्थ और डिटेल में पता चलेगा रिसर्च के साथ कि लिसनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और वो अर्ली ब्रेक थ्रू में इतनी क्रिटिकल क्यों हो जाती है. देखिए, आवर ब्रेन्स आर हार्ड वायर्ड टू लिसन. राइटिंग इज ओनली 5000 years old. लिखने की का जो सिस्टम है वो केवल 5000 साल या उससे कुछ ज्यादा है जो नोन है जानकारी के हिसाब से. लेकिन ह्यूमन बींग्स हैव को-इवॉल्व्ड विद स्पीच ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स और मोर. इंसान जो है वो तो स्पीच के साथ हजारों लाखों साल से इवॉल्व हुआ है. तो नेचुरल है कि इंसान का ब्रेन जो है वो लिसनिंग के लिए हार्ड वायर्ड है. चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज एफर्टलेसली. कई साल पहले ही, जबकि वो जब स्कूल जाते हैं या फिर पढ़ना लिखना शुरू करते हैं उससे कहीं पहले वो भाषा समझना शुरू कर देते हैं. रिसर्च ये बताता है कि सिंपली लिसनिंग करेक्ट्स इंटोनेशन, फ्रेजिंग एंड स्ट्रेस पैटर्न. सिर्फ और सिर्फ सुनना ही, प्रॉपर सुनना ही जो है, जो नेटिव स्पीकर्स हैं या फिर जो प्रॉपर स्पीकर्स हैं उनका कॉन्वर्सेशन केवल आप सुनिए तो इंटोनेशन, फ्रेजिंग और स्ट्रेस पैटर्न, कहाँ पर स्ट्रेस डालना है, क्या टोन पिच पे बात करना है, कौन सा फ्रेज किस जगह पर इस्तेमाल होता है, ये सब समझ में आने लगता है केवल सुनने से. अब इसके रिवर्स अगर नहीं सुनेंगे ढंग से और बोलने से शुरुआत करेंगे तो क्या होगा? चूंकि आपने वो करेक्ट इंटोनेशन, फ्रेजिंग और स्ट्रेस पैटर्न को नहीं समझा है तो इंटोनेशन गलत होगा, फ्रेजिंग गलत होगा, गलत जगह पर स्ट्रेस देंगे. जब अच्छा मैं चलता हूं, ये दोनों में फर्क है ना? अच्छा मैं चलता हूं, तीनों में फर्क है. तो ये अगर आप प्रॉपर लिसनिंग आपकी नहीं होगी तो यहां पर मिस्टेक होगा. कहना कुछ चाह रहे हैं, मीनिंग कुछ जा रहा है, टोन फ्रेज कुछ और है. ओके, योर ईयर्स ट्रेन योर ब्रेन. कान जो है वो ब्रेन को सुनने की ट्रेनिंग देता है. जैसे कि कोई ट्यूटर आपके कान में विस्पर कर रहा हो, अनकॉन्शियसली आपको वो चीजें सुन करके सेट हो रही हैं दिमाग में. दूसरा पॉइंट ये तो हो गया कि आवर ब्रेन्स आर हार्ड वायर्ड फॉर लिसनिंग. ओके, सेकेंड, लिसनिंग इज अ सोशल सुपर पावर. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर आप इमेजिन आप किसी ऐसे रूम में जहां पर इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन हो रही है, अगर आप शाई हैं फिर भी आप सुन तो रहे हैं हर कुछ, और अगर आप अच्छे लिसनर हैं, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग लिसनिंग स्किल्स, इवन शाई बिगिनर्स जॉइन इन स्लोली. तो अगर आप स्ट्रॉन्ग लिसनर हैं तो आप समझ जाइएगा क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है. उसके बाद फिर अगर आप में कुछ हेजिटेशन भी है तो भी आप कुछ अपने पॉइंट आगे रख करके ज्वाइन इन कर सकते हैं. इट्स अ सोशल लाइफलाइन. एकदम लिसनिंग इज अ सोशल लाइफलाइन. वही तो आपको कनेक्ट करवाता है. अगर आप कॉन्वर्सेशन नहीं समझ रहे हैं तो आप कनेक्ट कैसे करेंगे? बूस्ट कॉन्फिडेंस अर्ली. जो शुरुआती कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट होती है स्पीकिंग में, उसमें बहुत ज्यादा काम करता है लिसनिंग. अंडरस्टैंडिंग ब्रेक्स द आइस, यू फील आई गॉट दिस. जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप बात समझ रहे हैं ना, ये आइस ब्रेकर का काम करता है.
सामने वाला सामने वाला अ, आपके साथ कनेक्ट करना शुरू कर देता है। वो अच्छा ये मेरी बात समझ रहा है, मुझसे कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा है, एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन की शुरुआत होती है और इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। अब क्या होता है कि आप नेटिव स्पीच को मॉडल करना शुरू कर देते हैं लिसनिंग से, ठीक है। लिसनिंग स्किल्स तो आपका फायदा देता ही है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता ही है, कनेक्ट आप करना शुरू कर देते हैं। मॉडल नेटिव स्पीच, लिसनिंग अ लॉट इंटरनलाइजेस एक्सेंट फ्लो ऑफ रियल स्पीच, यानी कि एक्सेंट जो है वो नेचुरली आता है, वो आपको प्रैक्टिस करने की अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लिसनिंग से वो शुरू हो जाता है। जैसे कि कोई पर्सनल एक्सेंट कोच है, वो अनकॉन्शियसली आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ओवर टाइम यू स्टार्ट मिमिकिंग द पैटर्न, आप वो पैटर्न को आप उसको उसकी मिमिक करना शुरू कर देते हैं और ये नेचुरली होता है बिना किसी कोशिश के। तो ये पहला 2 पॉइंट था। इस सीरीज को मैंने 2-3 पार्ट में ब्रेक किया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा सीरीज नहीं करना चाहता था, ठीक है। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए एक पूरे के पूरे वीडियो में मैं सारी बातें नहीं कहना चाहता हूँ। जल्दीबाजी में कुछ ओवर इंफॉर्मेशन या कुछ बहुत ज़्यादा क्रैम्ड इंफॉर्मेशन में डिलीवर नहीं करना चाहता। फिलहाल ये वीडियो इस चीज़ के लिए काफ़ी है, पहले 2 पॉइंट को समझने के लिए। विल कंटिन्यू अबाउट द सेम इन द नेक्स्ट वीडियो, so stay tuned for more. These are very important, these are the foundation of your spoken English, so this listening series is damn important. तो फ्रेंड्स, क्या ये जो अभी 2 पॉइंटर्स मैंने डिस्कस किया है, इससे ये आइडिया लगता है आपको कि क्यों इंग्लिश मूवीज देखना बहुत क्रिटिकल है लिसनिंग को फीड करने के लिए? शुरुआत में हिंदी सबटाइटल्स के साथ और लेटर ऑन प्रोबेबली इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, या पूरे के पूरे आप कंप्लीटली इंग्लिश जोन में रहते हैं जिस समय आप इंग्लिश मूवीज देख रहे होते हैं। सबटाइटल्स आपको काफी हद तक आइडिया दे देता है कि कुछ बातें अगर नहीं समझ में, पॉज करके भी आप देख सकते हैं सबटाइटल्स में क्या चल रहा है। किसी भी केस में आप आउट ऑफ ट्यून तो नहीं होंगे अगर आप हिंदी सबटाइटल्स के साथ इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं तो। और इंग्लिश मूवी आपको सेल्फ एंगेज करता है, इतनी जबरदस्त हैबिट का पैटर्न क्रिएट करता है वो कि अगर आपने 20, 25, 50 इंग्लिश मूवीज देख ली हिंदी सबटाइटल्स के साथ तो ऑलरेडी लिसनिंग का बहुत सारा काम हो चुका, फाउंडेशन पड़ गया। 2 घंटे की होती एक रिक्रिएशनल टाइम है। तो अगेन वी आर डिस्कसिंग द पावर ऑफ हैबिट। तो गाइज मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक वीडियो में नहीं डालना चाहता। द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज इज डैम इंपॉर्टेंट and the third part. So stay tuned for more. Bye.